होगी। चलो पहली बात तो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है क्लास की। हाँ तो पहले बताइए आपको शिवानी क्या डाउट थे, तो आपका पहला वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर मैं बताऊंगा। सर मैं ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ जब भी एनालिसिस वाली पार्ट आता है ना। जैसे मैं एनालिसिस वाला पार्ट खोलते हैं मेरा सर दुखने लग जाता है कि मतलब इसको मैं किस तरीके से देखूं। ओके ठीक है, तो पहली भाई एनालिसिस या मतलब R&D कैसे करना है ना, वही बात हो गई ना। हाँ ठीक है, और किसका डाउट आप अपने सब क्वेश्चन बता दीजिए, आपको तैयारी में क्या डाउट हो रहे हैं, तो पहले वही चीज़ निपटा लेते हैं। बताइए और किसको क्या क्या दिक्कत हो रही है। सर वैसे तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, बाद में आपने बोला था बाद में बताऊंगा। सर एक तो मुझे इसकी मार्किंग कैसे करते हैं, मतलब वो कैसे इसकी वो करते हैं, जैसे आंसर की आती है वो अरे मुदित को यही नहीं आता, चलो बता देते हैं आज। मुदित नहीं आता सर, जेन्युइनली नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा डाउट क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। देखो मान के चलो जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, तो 100 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए मुदित? ईच क्वेश्चन 200 का। ठीक है, तो टोटल पेपर होता है 200 नंबर का। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, जीएस सीसेट दोनों में 1/3 नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है, 3 क्वेश्चन गलत किए, तो आपका जो है 0 नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है 1/3 नेगेटिव का। समझ में आया? एग्जाम्पल एक जैसे कोई ध्यान से समझना, मतलब वही मैं बताऊं, एक क्वेश्चन आपने करेक्ट किया और 3 क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिए, तो आपका नंबर हो जाएगा 0। ओके ठीक है, तो अब इसको जो है मार्किंग के बेस पे निकालते हैं, तो और थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज हो जाता है। मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके मान के चलो 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स कटेगा गलत होने का? तो 2 सही 1/3 हो जाएगा, तो 2/3। तो 2/3 कितना आता है? 0.6666 आता है। तो इसको 0.67 कर सकते हैं अपन। इसका मतलब है जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.67 मार्क्स कट जाते हैं आपके। अब बात आती है, जैसे मान के चलो आपने 100 क्वेश्चनों में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, या मान के चलो 100 के 100 किए, जिसमें से आपके 70 सही थे, 30 गलत हो गए। अब आपको निकालना है कि आपको कितने मार्क्स आए। तो याद रखना कि 70 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लो 140, और 30 को जो है मल्टीप्लाई कर लो 0.66 से। जब आप गुणा करोगे 3 6 18 18 19, अब ये देखो ये आया, तो अब 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। तो मतलब है 140 में से आप माइनस करोगे 19.80, तो 80 करोगे तो यहाँ से एक यहाँ आ जाएगा, तो ये 20 बचेगा, 20 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 0, यहाँ पे 3 बचा, 3 में 1 2, तो 120 नंबर आपके 120.20 नंबर आपके आ जाएंगे। ओ, तो मतलब इस एग्जांपल को अगर हकीकत मानो तो किसी भी हालत में अगर अच्छे नंबर लाने कट ऑफ थे, तो कम से कम 70 क्वेश्चन सही करने ही चाहिए। 65 प्लस क्वेश्चन सही होने ही चाहिए आपके। हाँ वही मेरा मतलब। तो फिर उसमें सर 65 क्वेश्चन प्लस सही जब ही होंगे ना जब पूरा 100 करेंगे। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपने हो सकता है 75 क्वेश्चन सही किया हो और 65 क्वेश्चन सही हो गए, तब भी बात वही है। चलो आज मैं इसका ना एक मैथ सिखा देता हूँ। देखो मैं क्यों अटेम्प्ट करता हूँ 100 क्वेश्चन, या मतलब कितना करना चाहिए वो। देखो एक लॉजिक समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना। जैसे मैंने देखो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, तो मेरा ये रहता है मतलब मैक्सिमम, जैसे मान के चलो मेरे 70 क्वेश्चन सही निकले और 30 रॉन्ग निकले। ठीक है, तो अभी जो अपन ने नंबर जोड़ा था, तो देखो 3 क्वेश्चन मतलब 27 बता 10 क्वेश्चन काट लो आप सीधा सीधा, तो 10 क्वेश्चन काट लोगे तो 60 क्वेश्चन, 60 इंटू 2 मतलब 120 नंबर आ गए मेरे। ठीक है, अब ध्यान से समझना। एक तो ये तो एक मतलब एक स्ट्रक्चर, जब आप अच्छी खासी पढ़ाई करोगे तो इस लेवल पे पहुंच जाते लोगों के आते भी। अगर मान के चलो फिर भी 100 का 100 सोच लेते हैं अपन, एक बार 100 का 100 किया, मेरे सारे सही हो गए, तो ऐसा कभी होता नहीं है, फिर भी मान लिया जाए। एक मैंने सोचा कि मेरे जो है 90 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, और 10 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। ध्यान से समझना। तो इसको मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.66 से। तो ये 6.6 मल्टीप्लाई, तो 180 में से माइनस करेंगे 6.6, तो 174.64 नंबर आएंगे अपने। ठीक है, 175 के समथिंग। तो ये तो पॉसिबल होता नहीं है। 80 मान के चलो सही निकले, 20 गलत हो गए, ऐसा भी कभी होगा नहीं, हो भी सकता है। तो 160 नंबर में से 0.66 से गुणा करके मैं इसको घटा दूंगा, तो स्वाभाविक सी बात है 0 2 12 13, तो 13.20 नंबर में इसमें से माइनस कर दूंगा, तो लगभग 160 में से 13 नंबर करो तो 147.80 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे।
ठीक है 1.60, हाँ ठीक है, इतना मान के चलो लगभग लगभग। अब सोचो कि जो रियलिटी है, मतलब मैं क्या सोच के चलता हूँ जब मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे 100 क्वेश्चन मैंने किए और मेरे 2022 में हुआ भी था, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा कि मेरे 65 क्वेश्चन सही निकल जाए, ठीक है, और 35 गलत भी हो जाए, मैक्सिमम की कंडीशन है। ध्यान से समझना ये चीज। तो अपन थोड़ा रेशियो सही बनाने के लिए इसको 36 कर लेते हैं और यहाँ पे 64 मेरे सही कर लिया, ध्यान से समझना। तो ये मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 12 क्वेश्चन माइनस कर दोगे तो 52 क्वेश्चन, 52 इंटू 2 104 नंबर। ये आइडियल कंडीशन है, इससे खराब नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपका जो है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो। अच्छा, ये कंडीशन ये कहती है कि 100 अगर क्वेश्चन मैंने जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। सीसेट की बात नहीं कर रहा। हाँ। सर उसमें मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मेरे किसी भी हालत में 64 क्वेश्चन सही होने चाहिए। हाँ। और जितने भी गलत होंगे वो नेगेटिव में चले जाएंगे, मतलब हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तुम्हारे 104 नंबर आ जाएंगे। अच्छा, तो सर कट ऑफ आराम से पार हो जाएगी, पिछले 10 सालों की कट ऑफ पार हो जाएगी, 10 के 12 सालों की कट ऑफ पार हो जाएगी तुम्हारी। अब बताइए, आज तक तो कभी मतलब गई नहीं 2016 में गई थी बस कट ऑफ ज़्यादा, 2016 का पेपर छोड़ दीजिए, उसके अलावा हाँ। पिछले 2016 भी जोड़ लो तो मतलब उसको हटा दो, 4 5 9 सालों की कट ऑफ कभी उससे ऊपर नहीं गई। अच्छा, तो आइडियल कंडीशन यही कहती है कि सारे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जाएं और ये कोशिश करी जाए कि 65 प्लस क्वेश्चन सही हो। और उसके अलावा सर जैसे 65 मैं आइडियल कंडीशन मानता हूँ, 65 क्वेश्चन पूरे सही हो गए, मतलब 65 में से इंटू 2 इतने नंबर तो मिल जाएंगे, और उसमें मैं नेगेटिव भी लगा लूं तो भी मेरी हो जाएगी, तब मतलब। भी 105 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, तो अगर ये तो उसकी बताई ना आपने कि अगर 100 करो पूरे, अगर उससे कम, जैसे मेरा अभी इस वाले अटेम्प्ट का मेरे क्वेश्चन लगभग 65 अटेम्प्ट नहीं देखो वो गलत हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ क्यों। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट, मान के चलो आपने 65 किए, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर मान के चलो 65 में से आपके 60 सही हो रहे हैं और जो मान के चलो 5 गलत हुए, ठीक है, तो मान के चलो ये सब सी बात है 0.66 इंटू 5, तो 5 छका 30, 3 5 15 33, 3.3 नंबर कट जाएंगे, मतलब 120 में से तो 170 नंबर आ जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, ये यूपीएससी का पेपर है। आप मेरा जो रहा, चाहे आप कितने भी एक्यूरेसी से करते हो, ठीक है, गलत होते हैं, चाहे 10-15 क्वेश्चन तो मेरा मानना गलत होते हैं, मान के चलो 15 क्वेश्चन गलत हो गए, 15 क्वेश्चन अभी भी गलत हुए थे मेरे। हाँ तो आप समझना, अब यहाँ से 5 क्वेश्चन कटे मतलब 45 इंटू 2 90, तो फिर आप बॉर्डर लाइन पे आ जाते हो जनरल कैटेगरी में, फिर यही रहता है कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगा, तो फिर रिक्स है ना। अब देखो यही रिक्स रहता है। अब मान के चलो, नहीं ध्यान समझना मुझे, अगर तुम मान के चलो ये 65 क्वेश्चन किए तुमने, 50 तुम्हारे सही हो रहे थे, 15 गलत हो रहे थे, अब मान के चलो तुम्हारे पास 35 क्वेश्चन बचे हैं, ध्यान से समझना ये चीज़, 35 क्वेश्चन तुम्हारे पास बचे हैं। अब सोचो कि 35 में मान के चलो आपने ट्रिक लगाया, जो भी है जो सीखोगे उसमें मैक्सिमम अपन सोचते हैं कि तुम्हारे 20 गलत हो गए और 15 तुम्हारे सही हुए, ठीक है, ये मैक्सिमम कंडीशन लेके चल रहा है। अब 20 मान के चलो गलत हो गए तो मान के चलो, नहीं 21 मान के चलो, ताकि तो एक बैलेंस बन जाएगा, 21 7, तो 27 बात 3 7 7 क्वेश्चन काट लो, फिर भी तुम 14 नंबर प्लस में चले जाओगे। अब सोचो 14 प्लस जैसे नंबर में जाओगे आपका 104 नंबर आ जाएंगे। तो ये होता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का फायदा। अच्छा, अब देखो चलो मान के चलो, ये तो आपने थोड़ा पॉजिटिव कंडीशन ले लिया, नेगेटिव कंडीशन भी लेके लेते हैं। मान के चलो कि तुम्हारे 35 में से 28 गलत हो गए, 7 तुम्हारे जो है कि वो जो है सही हुए, तो इसको थोड़ा 27 कर लो, इसको 8 कर लो, हाँ तो देखो 3 नाम 27 9, तब भी तुम्हारे माइनस ओनली 0.66 ही होगा भाई। सोचो नुकसान कहाँ पे है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई क्वेश्चन 100 के 100 अटेम्प्ट करने चाहिए। ये जो आपने अलग अलग तोड़ के बताया कि जैसे अभी मैंने 65 प्लस किए थे सिर्फ टोटल 100 में से, और इससे बजाय आप ये बोल रहे हो कि पूरे 100 सही करो, जिसमें से अगर 65 प्लस आपके सही हो रहे हैं, आंसर की में मैच कर रहे हैं, और अब की बार तो आप कह रहे हो कि आंसर की शाम को ही मिल जाएगी। तो अगर उस आंसर की में आप 100 मैं 100 करके आया हूँ और उसमें से मेरे 65 प्लस मतलब एक क्वेश्चन ऊपर नीचे प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मेरे वो सही हो रहे हैं और मेरे चाहे कितने भी नेगेटिव हो रहे हैं तो भी मेरी कट ऑफ पार हो जाएगी। आराम से।
तो सर इसमें ना एक्चुअली मेन बात यही है कि मुझे ये फंडा मालूम नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ना मैं कोई भी क्वेश्चन करता हूँ ना, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ये थोड़ा ज्यादा हुआ मेरे साथ, और अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट में पहले ये सेकंड वाले में थोड़ा कम हुआ, पर हुआ जरूर कि जैसे मैं क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे लगता है मैं ट्रिक भी आपकी थोड़ी बहुत, तो पहले तो ट्रिक एक बार और आपको बता देना मुझे वीडियो वगैरह से। तो ट्रिक भी लगा ली मैंने, ट्रिक भी लगा ली, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये नेगेटिव कर जाएगा, नो और नो वो नो नो नेगेटिव नो भी नो जाता है। ऐसा नहीं होता। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान समझना। अगर मेरी बताओ। ट्रिक अच्छे से समझी, आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला था। अगर मेरी ट्रिक अच्छे से समझी ना, तो ये मेरा मानना है, हाँ जैसे मान के चलो 100 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। हाँ, जैसे मुदित, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम अच्छी ठीक ठाक पढ़ाई कर लेते हो, तो मेरा मानना है कि तुम 30 से 35 क्वेश्चन आराम से अपने नॉलेज के बेस पे सही कर लोगे। कर सकता हूँ, हाँ हाँ, कर ये लूंगा। मैंने देखा, तुम कर लोगे इतना, ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से नॉलेज समझना। मतलब, ये नॉलेज मतलब जो मैंने इतना पढ़ा है ये हाँ सब था। हाँ, ठीक है 30-35 ठीक है क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, आप इससे ज़्यादा नहीं होंगे, कभी भी नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। ठीक है अब ये जो ठीक है। 70 क्वेश्चन है ना, आप अगर हाँ ट्रिक बट नहीं लगाओगे ना इन 70 क्वेश्चनों में, मैं लिख के दे रहा हाँ, हूँ कि आप फिर गलत ज़्यादा करके आओगे। गलत ज्यादा, जब हाँ आप ट्रिक लगाओगे, मैं क्यों 100 हाँ। टाइम करने को बोलता हूँ भाई, जब ट्रिक जानते हो तब अप्लाई करो, तब करो 100 क्वेश्चन। अच्छा, मतलब जब हमें ट्रिक मालूम है, जब क्यों ना यस, रिस्क लेके करे जाए, तो एक बार मेरा ये 100 के मानना 100। है क्या ना, देखो सोचो, अगर आप ये मान के चलो यहाँ पे 30 क्वेश्चन तुम्हारे सही कर लिए तुमने, है ना, 100 कर एक्यूरेट लिए, एकदम, है ना। हाँ अब हो ये गए। जो 70 क्वेश्चन है, इसमें तुम ट्रिक लगाओ, मान के चलो 35 × 35, मान लो 35 सही भी हो गए, इतना नहीं होता है, अगर ट्रिक अच्छे लगाओगे ज्यादा, फिर भी अपन मान के चलो, तब भी सोचो 65 हाँ, क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे 105 नंबर आ गए। और ये चाहे नेगेटिव गए, चाहे हाँ, नहीं, नेगेटिव नेगेटिव। काट कुटा के हैं 105 नंबर तुम्हारे। अच्छा, तो सर हाँ एक बस यही है ना सर। अब मैं जैसे शिवानी ने भी बिल्कुल सही बोला कि आज आपको एक बार ये जो आपकी इतनी, आप कब से पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आपने ट्रिक कब से कराई, इतने आपके वीडियो भी मैंने दो, पहले तो मैं, आप मुझे पर्सनली भेजते थे, मुझे आते थोड़ी थे कि कैसे देखना है क्या करना है। सर एक बार और जैसे शिवानी ने भी रिक्वेस्ट की है, मैं भी कर रहा हूँ सर, एक बार ट्रिक का मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिवली कि भाई सीसेट में हाँ, क्या वही ट्रिक उसी लगना के है। बारे में आज क्लास लूंगा, ठीक है, तो समझ में आया ये लॉजिक। अब मैं एक बताता हूँ, SC और जो ST वाले बच्चे हैं उसके लिए अलग फंडा है, ये अच्छा, जनरल वालों के लिए है, हाँ ठीक सर है। अच्छा है, मतलब हाँ, SC मतलब ST का कुल जो मिला मेरा के बात। मानना है कि जो मैं पिछले अगर 15 साल की कट ऑफ देखूँ, तो अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ध्यान से समझना ये लॉजिक, अगर आपके जो है 60 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं और आपके मान के चलो 40 क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यहाँ तक मान के चलो जनरल का भी हो जाता है, मतलब अभी जो कट ऑफ जा रही है, पिछले 5 साल की कट ऑफ देखोगे ना, तो इस क्राइटेरिया में है ना, जनरल का भी हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे, देखो, ये मान के चलो कैसे? 39 मान लो और ये 61 मान लिया, तो ये 13 क्वेश्चन कटे, 13 क्वेश्चन माइनस करोगे तो कितना, 48। अभी देखो 96 तो कट ऑफ जा भी नहीं रही है, तो जनरल का भी हो जाएगा। 96 कट ऑफ नहीं जा रही भाई, पिछले 5 सालों कट ऑफ, जब से मैं पेपर दे रहा हूँ जब से गई ही नहीं है, 2018 से देख लो, तो 2018 से देख लो, तो 8 सालों में कट ऑफ नहीं गई है भाई 96, तो जनरल की कट ऑफ। अरे राम। और सर अगर ये चीज पहले मालूम होती कि भाई मतलब मैं इसमें नहीं जा रहा कि जनरल का क्या फंडा है वो, मतलब ये चीज पहले मालूम होती कि कट ऑफ इतनी जा ही नहीं रही है, तो आराम से 60 या 65 प्लस क्वेश्चन सही करो, और बाकी चाहे नेगेटिव हाँ कितने भी हाँ हो। हाँ, यही तो होता पर है। ये काम करता है जबकि आपको एक तो 100 क्वेश्चन करना है, दूसरा आपकी ट्रिक आती हो, हाँ, जब ही तो तब करना है तब ना। हाँ, तब करना, तो ऐसे तो हम गलत ही करके आओगे ना। आप हाँ देखो, इससे नीचे भी जाते हैं, अगर SC ST का जो मैंने कट ऑफ देखा है पिछले, अगर आप 10-15 साल का कट ऑफ देख लो, अगर मान के चलो उन्होंने 55 क्वेश्चन सही किए और 45 गलत कर लिए, तब भी कट ऑफ निकल जाता है। देखो कट ऑफ कितना, स्वाभाविक सी बात है कि 55 अगर क्वेश्चन सही हुए, 15 क्वेश्चन ये कट गए, तो स्वाभाविक सी बात है 15 क्वेश्चन कटे तो 40 क्वेश्चन, 40 × 2 80। पिछले कितने भी सालों को कट ऑफ निकाल के देख लो, लगभग मैं जब से एग्जाम दे रहा हूँ इससे तो कट ऑफ ज़्यादा गई नहीं है, 75 ही जाती है मैं। मतलब 80 के समथिंग अराउंड रहती है, पर मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम है, पर फिर भी मेरा जो मानना है ये सबसे बेस्ट है अगर SC ST के लिए। बस 60 क्वेश्चन आप सही कर लो, 40 गलत भी कर दो, तब भी कोई टेंशन नहीं है। वो जनरल के लिए भी अप्लाई हो रहा है, वैसे तो जनरल के लिए भी अप्लाई हो रहा है, सीधा सीधा 96 से कट ऑफ तो गया है नहीं पिछले 8 सालों से ज़्यादा। तो ये है पहला कट ऑफ का लॉजिक। बात आती है CSET की, है ना। CSET में फिर मैं बता रहा हूँ उसका तो भाई फिक्स है क्राइटेरिया, भाई 67 नंबर लाने हैं आपको। 67 क्वेश्चन मतलब 27 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप 27 क्वेश्चन का सोच के जाओगे ना, तो कभी एग्जाम CSET का कभी पास नहीं होगे। अरे ये फिर नेटवर्क है,
आइडिया नहीं है। आप लोग जिंदा हो? सर आ गए। आगे लाइट गई थी ना? लाइट गई थी। लाइट नहीं गई, नेटवर्क इशू हो रहा, आज उठा के फेंकूंगा इन लोगों को। आवाज बंद है। इन लोगों को उठा के फेंकना पड़ेगा। नेटवर्क इशू है शायद सर की साइड। नहीं, अब आवाज आ रही होगी। आ रही है? हाँ ठीक है चलो। अरे ये एयरटेल वालों के कारण मैं परेशान हो रहा हूँ, आज इनको उठा के फेंकना पड़ेगा मुझे। सर फेंक ही दो। आज तो फेंक ही दो, आज मालूम पड़ जाए कि आप ऐसे ही कहते हो कि उठा के फेंक दूंगा या सही में फेंक देते अरे हो। मजाक नहीं कर रहा मैं भाई, कंप्लेन मैं डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट जाता हूँ फिर, ऐसा नहीं हाँ है। तो क्या कर रहे हैं एयरटेल वाले? अरे मतलब ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा ये जो वाईफाई है। ओहो ठीक है, तो देखिए सीसेट का 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो कभी भी ये बात याद रख लेना, 27 क्वेश्चन करोगे ना सोल्व, कभी जिंदगी में पास नहीं होगे। याद रख लेना ये चीज़, 27 क्वेश्चन का टारगेट करोगे। तो मैं अब बताता हूँ, ध्यान से समझना। हाँ देखो मेरे पैसेज वाली जो क्लासेज है, तो मेरे जो स्टूडेंट है मैं वो बता रहा हूँ, जिन्होंने रियल एग्जाम में सही किया है उन्होंने 25 क्वेश्चन भी सही किए हैं रियल एग्जाम में 27 में से। मेरे 24 तक सही हो जाते हैं। हाँ ठीक है, 25 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और किया भी है एकदम रियल। 2024 की मैं बता रहा हूँ ये रिजल्ट। हाँ 27 में से पहली बार जिंदगी में सीसेट निकला था 6 टाइम में, सोच लो। अरे हाँ, जिन्होंने मतलब मेरी क्लास के बाद। हाँ ठीक है, तो पहली बात याद रखना ये चीज़। तो उधर मेरा मानना है कि आराम से मैं इतना, चलो ये तो आइडियल हो गया, मतलब आइडियल मतलब होता है कर सकते हो, पर मेरा हाँ। मानना है कि मेरी क्लास देखने के बाद में आप 20 प्लस सही आराम कर से। सकते हो आराम से। हाँ हो रहे हैं सर, हो रहे हैं, आराम से हो जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के मेरे अभी भी हो गए थे 24 क्वेश्चन सही है मेरे अभी कॉम्प्रिहेंशन के अब की हाँ बात के। ठीक है, अब देखो ये 20 प्लस क्वेश्चन सही हो गए, मतलब मानते चले 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो सही हो जाएंगे, गए। कट पीट के मान के चलो आप आराम से 17 तक आ जाओगे। ठीक है, 17 सर ये आप बात कर रहे हो, ये आप सीसेट की बात कर रहे हो, और आपने अभी थोड़ी बताया, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना कि कितने करने हैं इसमें, अभी बताओगे? अभी वो बताऊंगा। तो ये याद रखना कि 27 पैसेज आपको पैसे सारे करने हैं, मेरी क्लास देखने के बाद सारे हाँ, पैसेज हाँ। करने हैं, छोड़ना नहीं कर है। लिए। उसमें से हाँ, कट पीट के आपके 17 पैसे सही हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मतलब आप हो गए। सोचो कि 12 क्वेश्चन गलत कर दोगे, 12 नहीं हाँ। मतलब 9-10 क्वेश्चन गलत कर दोगे, तब भी आपके सही हो जाएंगे इतने। ठीक है। ठीक है, मतलब 1500, मतलब इतना तो कहीं, मतलब मैक्सिमम चलो 15 मान लो, इससे नीचे हाँ। तो आप किसी हालतों से नहीं जाओगे। नहीं होता। हाँ अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इससे नीचे क्या है, उल्टा ये मान के चलो कि 22 प्लस उल्टा ज़्यादा ही हो जाएगा, पर मिनिमम लेके चलते हैं। आप सोचो कि आपके 27 आपको सही चाहिए होता है, जिसमें 15 तो आपका पैसे से निकल जाएंगे। अब बात आती है रीजनिंग मैथ की। रीजनिंग मैथ के देखो टोटल क्वेश्चन आते हैं लगभग 53 के समथिंग, 50 प्लस आते हैं। अब ध्यान से समझना, उसमें जो वेटेज रहता है मैथ का तुम्हारा रहता है लगभग 40 क्वेश्चन के समथिंग, और तुम्हारा 15 क्वेश्चन के समथिंग रीजनिंग के आते हैं। मेरी क्लास और मेरे नोट्स पढ़ लोगे रीजनिंग के, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 क्वेश्चन आप बना लोगे आराम से। ठीक है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आराम से बना लोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। 15 तो नहीं, 10 क्वेश्चन बना लोगे। अब याद रखना इधर नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है रीजनिंग मैथ में। रीजनिंग मैथ में वही आना जो आता है वही करना है, तो मैं उन्हीं की अच्छा, बता रहा हूँ। 15 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन ऐसे इसमें रिस्क नहीं लेनी ना? ना, इसमें जो आ रहा है वही Reading math में। बनाना है। ठीक है, रिस्क जो लेना पैसेज में लेना, इधर नहीं। मैथ में से मैं फिर बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से आएंगे, पहले बता रहा हूँ ये चीज़। ये मान के चलो 20 क्वेश्चन वहीं से आएंगे, फिर एवरेज रेशियो ये मान के चल लो कि 5-6 क्वेश्चन ये हो जाएंगे तुम्हारे। तो लगभग ये मान के चलो मिनिमम से मिनिमम 30 क्वेश्चन आप बना लोगे ओनली मेरे नोट्स और मेरी क्लास के बाद। अरे आवाज अटक गई। आवाज आ रही है अभी? हाँ अटक के आ रही थोड़ी। एक मिनट, आ रही है सर, कंटिन्यू आ रही है सर। तुम्हारे नेटवर्क में इशू है। नहीं मेरा नेट यहाँ तो काला स्क्रीन हो गया। हाँ अब आ गया। ठीक है, अब तो आ ये गया, देखो आ गया। 30 क्वेश्चन हाँ। मेरा मानना है कि हर कोई सही कर सकता है मेरी क्लास के बाद। अच्छा अब 30 और ये 15 क्वेश्चन, 15 मतलब 45 क्वेश्चन सही हो गए, मतलब 100 पार नंबर आप आराम से ला सकते हो सीसीएटी मेरे क्लास के बाद। ओ समझ तो मतलब इसमें ये जो बोला 45 क्वेश्चन है जो सही होने चाहिए, तो इसमें करने कितने चाहिए वो डिपेंड करता है पेपर मैं बता दिया ना। तो देखो यहाँ से लगभग 30 क्वेश्चन ये हो गए, 40 और 27 मतलब 67 के समथिंग, मतलब 60 के समथिंग तो करने चाहिए। अच्छा मतलब इसमें भी वही 60 प्लस वाला फॉर्मूला अपनाए? हाँ, मतलब इसमें ये रहता है, हाँ इसका चलो एक नियम सिखा देता हूँ। इसका एक नियम रहता है कि आप 4 के मल्टीपल में क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जैसे आपने अगर मान के चलो 41 किया है तो आप 44 कीजिए, क्योंकि अच्छा जो 41 में जो नंबर मिलेगा ना आपको उतना ही 44 में मिलेगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर ये तीनों गलत हो जाते तब भी ये फायदा है।
अच्छा, मतलब एक बार और समझाओ। 4 का मल्टीपल तो समझ में आ गया, 4 8 मैं उसे ऐसे। रीजन लॉजिक समझा देता हूँ, ध्यान समझना, क्योंकि है ना सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, टोटल पेपर 200 नंबर का होता है। ध्यान से समझ रहे, इसमें 1/3 नेगेटिव होती है। अब सोचो कि मान के चलो कि तुम्हारा ये लॉजिक समझना, एक क्वेश्चन सही हुआ और 3 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए, तो एक क्वेश्चन का तुम्हें कितना मिला, 2.5 नंबर मिला। और 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इसका मतलब है 2.5 को 3 से डिवाइड कीजिए, 0.833 होता है। ठीक, जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 2 2.49, समझ में आया? तो मतलब आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब एक क्वेश्चन सही हुआ, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तब भी आप 0.001% फायदे में रहोगे। तो उससे क्या होता है ना, इसलिए जो 4 के मल्टीपल, जैसे मान के चलो 41, ध्यान समझना, मान के चलो 41 तक आपके हो रहे थे, मान के चलो 35 सही हो रहे थे और 6 गलत हो रहे थे। ध्यान से समझना लॉजिक। तो आप देखते हैं यहाँ कितने नंबर आते हैं, 2 क्वेश्चन काट लो, 33 33 इंटू 25, 2.5, 25 75, 7 25 75, 82.5 नंबर आपके आ रहे हैं। ध्यान से समझना। अब मैंने क्या बोला भाई, 4 के मल्टीपल में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। मान के चलो मैंने 44 क्वेश्चन किए, ध्यान से समझना, मान लो 3 क्वेश्चन मैंने रिस्क लिए, अब मैं मान रहा हूँ कि तीनों के तीनों मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। समझ में आया मुदित? तो 35 और मेरे 9 गलत हो गए। अब मैंने काटा 3 से, 3 तिया 3, तो 3 क्वेश्चन कट जाएंगे, 32 इंटू 2.5, 25 दूना 50, 5 25 75, 75 80। ठीक है, अब देखो कम कितना हुआ, लगभग ज़्यादा कम नहीं, मतलब ठीक है, पर ये चीज़ सोचो कि ये कब है, जब 3 रिस्क लिए। सोचो एक भी अगर प्लस निकल गया, आपका एक भी प्लस निकला, तो देखो कितने का फायदा होगा, अभी देखना ध्यान से। तो इसका मतलब है आपका ये मान के चलो कि यहाँ से अगर आपका एक क्वेश्चन सही निकल गया 36, और आपका एक मान के चलो 2 गलत हुए हैं, तो 6 2 8 गलत। ठीक है, तो 8 इंटू 0.833। ठीक है, तो ये इसको गुणा कर लो, 8 क्वेश्चन गलत हुए, तो 8 तिया 24, 2 8 64, 66, 6.64 इंटू 2.5, 25 6 के 150, 15 25 75 80। ठीक है, 80, अरे सॉरी 90 हो गया ना, 90 75, हाँ 90। अब ध्यान से समझना कितना फायदा हो जाता है, 6.64 अब आप माइनस करोगे। ठीक है, तो माइनस किया तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0.36 बच जाएगा। ठीक है, 36 ही बचेगा, सही है। यहाँ से एक कम गया तो 9, 9 में से 6 गया तो 3, और ये 83। अब सोचो कि आपके डायरेक्ट जो है 3-4 नंबर बढ़ गए रिस्क लेने से, ओनली एक क्वेश्चन सही होने से। नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। 44 क्वेश्चन सही होने पे, हाँ 44 क्वेश्चनों में से सोचो कि आपका जो 36 सही निकला और 8 गलत हो गए, तब मतलब ये है कि रिस्क लेने से फायदा होता है। और ऐसा तो होगा नहीं कि तीनों के तीनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। जैसे मान के चलो आप 51 पे पहुंचे हो, ठीक है, ध्यान समझना, तो अगर आप 54 लेते हो, अगर मान के चलो इन 3 क्वेश्चनों में डाउट भी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक भी क्वेश्चन सही निकल गया तो डायरेक्ट सीधा सीधा 3.5 नंबर का फायदा है। अरे यही तो चीज समझ नहीं है ना। देखो ना यहाँ पे कितने नंबर आ रहे थे अपने, ये लॉजिक है 4 के मल्टीपल में करने चाहिए, बस वो चीज है। मतलब जैसे 4 8 ऐसे। हाँ 4 का पार्ट बोल लेना। 4 का डिविजिबिलिटी वाला रूल याद रखना। हाँ याद है बस। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो मेरा मानना है कि अब देखो एक चीज याद रखना, आज इकोनॉमी सर्वे आ चुका है। हाँ सर आ गया इकोनॉमी सर्वे, मैं सबको सब अपने अपने तरीके से बता देता हूँ इकोनॉमी सर्वे का मतलब क्या हुआ। पीटी की तैयारी में बात याद रखना कि ये क्या हो गया, सीता का हरण हो चुका है। हरण हो चुका मतलब अब युद्ध होगा ही। रावण ने मतलब सीता को हरण कर लिया, मतलब उसके बाद तो युद्ध होता ही है ना। तो ये मान के चलो प्रीलिम्स की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगर अब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर भूल जाओ, आप युद्ध में फिर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, आप पहले बाहर हो जाओगे। ये बात याद रख लेना, क्योंकि अब जो पिक्स लगभग 110 दिन के समथिंग ऐसे बचे हैं तुम लोगों के पास। अगर अब भी तुम पीटी की तैयारी में पूरा 100% नहीं उतरे तो बाहर हो जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है इकोनॉमी सर्वे आ चुका है, क्योंकि ये 750 पेज का आया है। 750 पेज मतलब डेली अगर आप 50 पेज भी पढ़ोगे तो लगभग 7 दिन तो इसी में लग जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अब आपको जो है 8 से 10 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्री एग्जाम निकलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। इतना मिनिमम है। अब वो जो कोई ज्ञान दे कि नहीं 5 घंटे पढ़ने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, रिवीजन ही नहीं कर पाओगे, इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ। यूपीएससी जो सिलेबस है ना, आप रिवीजन ही नहीं कर पाओगे, ये बात याद रख लेना। ठीक है, तो ये बात आ गई। अब जो मैं अगला जो काम बता देता हूँ, 2 फरवरी से जो मैंने बताया था उसमें मैं क्या काम दूंगा। एक मिनट, हाँ मैंने आज ग्रुप में भेजा था ना आप लोगों को।
अब ध्यान से समझिए। अरे इसमें मैंने एक पेपर भी भेजा था। हाँ, जो शिवानी तुम्हारा डाउट था वो भी मैं उसी में ही इंक्लूड होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इधर। अभी मैं ऑफलाइन आया था, उनको भी बताया था, उनके साथ में भी वो 2 फरवरी से काम शुरू होगा, तो तुम लोगों के साथ में भी 2 फरवरी से यही काम शुरू हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, जो दोनों चीज़ है, इसमें दोनों चीज़ चलेगी। अपना R&D वाला काम भी चलेगा, ट्रिक वाला भी। तो ट्रिक अब की बार मैं ऐसे नहीं कराऊंगा कि पेपर उठा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, तुम लोग सीखते भी नहीं हो, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। मैंने देखा कि आउटपुट पिछले मैंने 2 सालों का मैंने रिकॉर्ड उठा के देख लिया, 2 नहीं मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो 3 सालों का रिकॉर्ड मैंने उठा के देख लिया, कोई फ़ायदा है नहीं। वो आपको लग तो रहा है कि ट्रिक आ रही है, पर एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते हो। कारण ये होता है कि प्रैक्टिस। दूसरी बात, स्वाभाविक सी बात है, PYQ लगाने से वो आंसर हट जाते हैं, आप लोगों को फ़ायदा है नहीं, और आप उस सेंस से कर भी नहीं पाते हो। ये चीज़ मैंने नोटिस कर लिया, मैंने बच्चों को ऑफलाइन भी करवा के देख लिया हूँ, कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब की बार मैंने एक नया मेथड जो है ट्राई किया है कि आपको इस मेथड से सिखाऊं, और मुझे लगता है कि उसका जो है एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। कारण मैं बताता हूँ उसका कारण क्या रहेगा, क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी आप लोगों का। पहले क्या होता था, मेरा मेहनत लग रहा है, मैं दिमाग लगा रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो, देख रहे हो बस, तो उसमें इतना फ़ायदा मिलता नहीं था। अच्छा ठीक है, सर हाँ बोलिए। थोड़ा स्लो बोलिए सर, जब समझाने की पॉइंट पे आए तो मैं फास्ट ही लग रहा है मुझे। फास्ट जी सर। चलो ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन ये है, आप लोगों को 2011 से लेकर 2025 तक आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। GS और CSET दोनों की, पहली बात। ये ओरिजिनल पेपर, ये वाला, ये ओरिजिनल पेपर होने चाहिए, मैंने भेजे भी हैं ग्रुप में। हाँ ठीक है, पहली बात। तो पहले तो आपके पास ये रखे हुए होने चाहिए। स्पाइरल करवा लेना, एक पार्ट में नहीं होंगे, 2 पार्ट में करवा लेना। हाँ ठीक है, पहला काम। तो ऐसा करना, 2011 से लेके 2017 तक कर लेना, फिर 18 से लेके 25 तक कर लेना। अच्छा ठीक है, उसका कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं एग्जाम 2018 से दे रहा हूँ। अब 2017 का आप पैटर्न देखो तो पहले अलग था, GS CSET में भी देखोगे तो अलग था पैटर्न, अभी चीज़ें बदल गई है। अच्छा ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये आपके पास होनी चाहिए। अब अच्छा ध्यान से समझना, जो मैं काम बता रहा हूँ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2 तारीख से ये काम मिलना शुरू हो जाएगा। आज मैं उसका डेमो दे रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या बताऊँगा, मैं क्या करूँगा कि ट्रिक नंबर 1, अरे वो मेरे पास लगभग 150-200 ट्रिक है ऐसी। तो बात है ट्रिक होने से, जैसे आप यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक वाली वीडियो मिल जाएंगे आपको, और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो खुद ही बोलता हूँ कि भाई मेरी क्लासेस की ज़रूरत है ही नहीं, ट्रिक तो बहुत मिल जाएगा, पर बात है कि उनको भाई एग्जाम में अप्लाई कैसे करना। तो अपन जो आपके पास सीखेंगे वो यही सीखेंगे भाई अप्लाई कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं क्या बताऊंगा, जैसे मैंने एक ट्रिक बताई, ये वाला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मैं क्या करूंगा कि 2025 से शुरू करेंगे। हाँ, ये GS CSET में दोनों ही अपन ऐसे करेंगे, 2025 से शुरुआत करूंगा। तो फिर आपको क्या है, उल्टा जाना है आपको। ठीक है, 2025 के बाद 2024 का पेपर देखना है, 23 का, 22 का, 21 का, ऐसे देखना है। समझ में आया? ये आप करोगे काम, मैं नहीं करवाऊंगा अब की बार। मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने ये बता दिया कि मेरी पहली ट्रिक ये है कि नॉर्मल जो स्टेटमेंट होते हैं, जहां पे ये लिखा रहता है एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है, 1 मिनट, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया, तो यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट जो लिखा है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट को दिखा देता है। मैंने देखा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा इतने सालों में, 2-3 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, 99% ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं, 99% बता रहा हूँ। अब आप लोग क्या करोगे, ये मैंने बता दिया, पहले दिन का ये होमवर्क है कि आप लोगों, मैंने ट्रिक नंबर लिखा दिया 1, कि जिस भी स्टेटमेंट में ऐसा लिखा रहता है एक सदस्य है, एक भाग है उसका, तो ऐसे स्टेटमेंट जो है 99% स्टेटमेंट सही होते हैं। ठीक है, मेरा ये काम रहा। अब आप लोग उस दिन जाओगे 2011 से लेके 2025 जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें, हाँ इसमें आपका काम आएगा, आपको होली खेलना किस किस को पसंद है, किसको रंगोली करना पसंद आता है, रंगोली रंगना किसको पसंद आता है? मुझे आता है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा गेम रहेगा ये। क्या आपको क्या करना है कि जितने भी आपके पास डिफरेंट कलर हो वो ले लेना, या जो पेन है वो ले लेना। आपको क्या कर लेना है कि जाके, ये जो पहली ट्रिक मैंने बताई, जितने 2011 से जो आपने स्पाइरल करवाया है उन पेपर को,
उनको हाँ। जाके अंडरलाइन कर लेना और वो एक कलर से कर लेना कि ट्रिक नंबर 1 के लिए मैंने ये कलर यूज किया है, समझ में आया, ताकि अच्छा। वो आपको दिखना चाहिए। ओके। समझ में आ गया? तो हाँ। ये है ट्रिक नंबर 1। मतलब ऐसे मैं डेली एक ट्रिक बताऊंगा, डेली की एक ट्रिक बताऊंगा, तो लगभग 120 दिन है अपने पास। 100 ट्रिक मान के चलो आपने सीख लिए, ठीक है, तो सैटरडे हाँ। संडे छुट्टी रहेगी तो मैं फ्राइडे को ही बता दूंगा आपको 3 ट्रिक, ताकि सैटरडे हाँ। मतलब समझ के चलो 110 ट्रिक। हाँ। 110 ट्रिक। दूसरी बात है आप ये कि 110 ट्रिक को अप्लाई करना सीख जाओगे। हाँ। आप जब 110 ट्रिक को अप्लाई करना सीख गए, एग्जाम में सोचोगे 60 भी लग गई भाई, 60 भी लग गई तो पास हो जाओगे। बोलो, ओ, बात है ना अप्लाई करने की है। समझ में आ गया? तो ये जी। अप्रोच रहेगी आपकी बात। इस अप्रोच से अपन जो है ट्रिक वाला मेथड्स करेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद जी। रखना। तो ये मंडे से शुरुआत हो जाएगी और डेली का काम डेली करना चाहिए। इसमें हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, हो सकता है 2-3 घंटे लग जाए पहले दिन, पर बाद में जैसे जैसे आप फेमिलियर हो जाओगे क्वेश्चनों से उतना ही कम टाइम लगेगा। पर पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन में नहीं लगानी, एक एक स्टेटमेंट में लगानी है आपको ये ट्रिक। जैसे अब देखो यहाँ पे लगी ये ट्रिक है ना, आगे मैं बताता हूँ, इसी पेपर में 2-3 जगह लगेगी आपको। अभी मैं बताता हूँ, रुको 1 मिनट। यही ट्रिक है ना बहुत जगह लगेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ऐसे हर जगह जाके देखनी है आपको, हर जगह कहाँ कहाँ लग रही है ये ट्रिक, ये चीज़ याद रखना। चलो एक और ट्रिक बता देता हूँ, वो लग रही है। देखो अब जैसे मान के चलो मैं सेकंड ट्रिक बताऊंगा कि बाहर, देखो ध्यान समझना। अब ये देखो सेकंड ट्रिक, अब कलर भी दूसरा यूज कर लेते हैं अपन, ध्यान से बना। अब दूसरा कलर में यूज कर रहा हूँ, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी, सभी देखो सभी वाली ये एक्सट्रीम होता है, और जहाँ डाटा दिया हो सभी ये दिया हो और अति आवश्यक बोल रहा है, तो ये मैंने लिखा दिया दूसरा ट्रिक। अब आपको ये देखना है जहाँ डाटा होता है वो स्टेटमेंट गलत होता है, तो ये 90% जो है ये स्टेटमेंट गलत होते हैं जहाँ डाटा और एक्सट्रीम वर्ड दे दिया है। अब देखना ये चीज़ कहाँ कितनी जगह लगेगी, अभी देखना। तो आगे आ जाओ, है ना, इसी पेपर में बता रहा हूँ। आगे आपको जो है हर जगह अप्लाई करने हैं, सारे 2011 से लेके 2024 तक के सभी पेपरों में आपको लागू करना है ये चीज़। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसे, मतलब बहुत पेपरों में मिलेगी आपको, हर जगह मिलेगी। इस पेपर में 3-4 जगह मिल जाएगी वो ट्रिक। मैंने क्या बोला, सभी फिर एक्सट्रीम डाटा जो दिया हो। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ अब ये देखो मैं ये बताऊंगा, डाटा है परंतु ये अधिक बोला है, अधिक, तो ये जो है वाइड स्टेटमेंट हो गया, परंतु सही होगा। वाइड स्टेटमेंट सही होता है, नैरो स्टेटमेंट गलत होता है, ये बात याद रखना। तो ऐसे में ट्रिक जो लिखाते जाऊंगा वो याद रखना, ये चीज़ें, वो ट्रिक याद भी हो जाएगी तुम्हें। आगे देख के जाते, ठीक है। सभी और वो वाला देखना आपको ना, ये देखो, ये देखो सभी प्रकार के यूएवी उदाहरण उत्तर लैंडिंग कर सकते हैं सभी। अब ये देखो ये हो गया एक्सट्रीम, सभी वाली ट्रिक गलत, सभी गलत, सभी गलत। तो आपको क्या करना है, पेपर में से अंडरलाइन करोगे और जो स्टेटमेंट गलत होते जा रहे हैं, अभी 2025 के पेपर में तो लागू मत करना क्योंकि इसका अभी आंसर की आया नहीं है, पर हाँ खोज लेना। पर 2024 के तो सब तक ये आंसर की अवेलेबल है ही, उनका तो करना शुरू कर देना, ये चीज़ याद रख लेना। मतलब जब मंडे से जब मैं काम दूंगा तो आपको शुरू कर देना वो चीज़। ऐसे तो मैं अलग अलग पेपर में मैं बता रहा हूँ बस एक डेमो के तौर पर, ये आपको खुद से करना है ये काम, मैं नहीं करूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये आपको खुद से करना, खुद से करोगे तभी फायदे में रहोगे। अभी देखो डाटा, वो डाटा वाली ट्रिक अलग बताऊंगा मैं, ये सभी वाला था। डाटा वाली ट्रिक जो है वो भी गलत होते हैं, कौन से डाटा सही होते हैं आपको वो भी पता लग जाएगा कौन से डाटा सही होते हैं, नहीं तो मोस्टली आप देखना कि डाटा जो है गलत होते हैं, ये बात याद रख लेना। मतलब 70-80% जो है डाटा गलत होते हैं, आपको मिलेगा, आपको खुद को ढूंढना है ये चीज़। अब जैसे एक ट्रिक ये है कि थीम जो है गलत होती है, मिलेगी आपको ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ट्रिक वो है मेरे पास। पर बात ये है कि वो तुम लगाना कब सीखोगे, तो लगाने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। जैसे अभी मैं खोज रहा हूँ कि कहाँ पे लगेगी, तो अभी तो मैं ऐसे भाग रहा हूँ, पर एक एक चीज़ आपको खोजोगे ना तब मिलेगी आपको वो चीज़।
रुको मैं तुम्हें दूसरी ईयर का पेपर खोल के बताता हूँ एक बार, रुकिए तब। 1 मिनट रुकिए, ये खोलने क्यों नहीं दे रहा भाई। हाँ अभी देखो, ये देखो ध्यान। अब जैसे जैसे आप आओगे तो भाई जैसे 2018 का पेपर है ये, ध्यान से समझना। इसमें आपको एक तो वो एक वाला स्टेटमेंट बताऊंगा मैं, और एक जो है डाटा वाला जो रहता है, मतलब सभी जो है ऑल वाला। देखो ध्यान से देखना, लगेगी वो ट्रिक। आपको ऐसे खोजना है, वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको खोजने ये चीज़ें। एक मिनट, अब देखो जो कल मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी में करवा रहा था वो क्वेश्चन देखो डायरेक्ट। रुकिए रुकिए, आगे बढ़िए। मतलब मिलेगा आपको, ऐसे खोजना पड़ेगा। वही बात है कि आपको टाइम लगेगा इन चीज़ों में स्टार्टिंग में, पर जब फेमिलियर हो जाओगे पेपर से, चीज़ें याद हो जाएगी तो फटाफट ढूंढ लोगे। पर हाँ, इससे सीखोगे आप, ये चीज़ याद रखना। टाइम लगेगा इन चीज़ों में, पहले बता रहा हूँ स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, पर आपको सीखने को मिलेगा ये चीज़। जीवित ही नहीं थी। हाँ ये देखो, मतलब सभी की तरह हो गया ना। देखो संपूर्ण, संपूर्ण और फिर डाटा, ये स्टेटमेंट गलत है, जाके देख लेना चाहे आंसर की में। समझ में आया? तो ऐसे आपको हाईलाइट करने हैं जाके चीज़ें, ये चीज़ याद रखना। तो एक एक ट्रिक सिखाऊंगा, ऐसे जाके अप्लाई करना है पेपर में, हर पेपर में देखना, फिर लिखना। ये लिख लेना, एक डायरी बना लेना कि भाई ये जो ट्रिक है कौन कौन सा ईयर में कौन कौन सी क्वेश्चन में लगी है। ऐसे जाके कर लोगे तो सबसे बढ़िया। नहीं तो पेपर में हाईलाइट कर लो, वो आपके ऊपर है। पेपर में हाईलाइट कर लोगे तो चीज़ें याद रहेगी, ये चीज़ याद रखना। नहीं सर, इसमें आपने डायरी वाला पॉइंट बोला ना, ये सही है चीज। वो भी कर लेना, पर ज़्यादा फायदा तो पेपर में है ना। ठीक है, वो कर सकते हो। सर हाँ बोलिए। ऐसा करेंगे ना, जैसे आपने एक ट्रिक बोली तो उस ट्रिक को डायरी में नोट करके उसको कलर कर देंगे और उसी कलर से फिर वहां पे हाईलाइट कर लेंगे। हाँ वही तो, वही करना है ना। और वहाँ पे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो है पेपर का वो उसमें कर लेना। भाई मैंने इस ट्रिक को, हाँ ये बोला, सही बोला इसने, कि वो ट्रिक जो लिखा है उसको हाईलाइट कर लिया, और उसी हाईलाइट से जाके आप जो है पेपर में जो है हाईलाइट कर लेना। समझ में आ गया? तो ये चीज़ याद रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे काम कर लो तो इससे क्या हो ना, ट्रिक अप्लाई करना सीख जाओगे आप लोग। समझ में आया? तो ऐसे तो एक एक ट्रिक मैं बताते जाऊंगा, तो वो चीज़ आप जो है सीख जाओगे। चलो ठीक है, ऐसे बहुत सारी। रुको एक बार, तो मैं ना डेमो सिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का पेपर खोलता हूँ, रुको 1 मिनट। यही चीज़ सीसेट में भी करनी है। अभी सीसेट वाला बताता हूँ, पहले एक बार जीएस का कर लेते हैं। मैंने जीएस के पेपर कहाँ रखे थे? हाँ इसमें है ना, 2023 वाला पेपर खोल के बताता हूँ, 1 मिनट रुको। पर मैं पहले बता रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट मेथड है ट्रिक सीखने का, क्योंकि इसमें तुम लोगों का माइंड चलेगा। मेरी मेहनत नहीं है, मेरी मेहनत इतनी रहेगी कि मैं ये बता दूंगा भाई ये ट्रिक है और जाके अप्लाई कीजिए बस। तो इससे क्या ना, रियल एग्ज़ाम की तुम्हें फीलिंग आएगी। समझ में आया? कि एग्ज़ाम में मानी चल आपके पास पेपर रखा है, अरे यूपीएससी वाले ग्रुप में है ना, यूपीएससी क्लासेस 2023 का पेपर खोल के दिखा देता हूँ। जो एक वाली ट्रिक बताई थी ना मैंने तुम्हें, अभी देखो वो वाली भी लगेगी। अभी यहाँ पे रुक जाइए। तो ऐसे मैं मंडे से काम देना शुरू कर दूंगा। डेली आपको करना है ये काम, फिर देखो आपको फ़ायदा कितना मिलेगा इन चीज़ों का। दूसरी बात क्या है, ट्रिक रट जाएगी आपको। एग्जाम में ऑटोमेटिक आपको दिखेंगे स्टेटमेंट तैरते हुए आपकी आंखों के सामने। अब देखो जो मैंने एक वाली ट्रिक बताई थी ना, वो देखो, वो ऐसे नहीं बता रहा हूँ, 99% सही होती है। अभी देखना, अभी आखिरी क्वेश्चन था इसका। देखो यहाँ आ जाओ। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है, बताइए। अरे ये स्टेटमेंट सही है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको अंडरलाइन करना है जाके। अभी देखो डाटा वाला ही बताता हूँ, जो सभी और डाटा दिया हो एक्सट्रीम इसमें आया। मतलब मिलेगा आपको, पर खोजना पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ें खोजनी पड़ेगी तब जाके मिलेगी। ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको
जो है ये देखो अगला, ये देखो ये फिल्म मिल गया ट्रिक। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। यस सर। तो ऐसे जाके आपको पूरे पेपर में लगाने हैं ये चीज़ें, समझ में आया? पूरे पेपरों में जाके लगानी है। अब जैसे एक ट्रिक है कि 2 डाटा, वो चलो बाद में बताते जाऊंगा, पर ये अभी मैं बता देता हूँ और चीज़ें। तो ये समझ गए, जीएस में इस तरीके से करना है आपको। तो ऐसा बना उल्टा चलना, 2025 से लेके वो उस तरीके से चलना है आपको। और आएगा देखो एक एक स्टेट मारो, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ, एक वाली याद रखना, वो तो बहुत ही सख्ता वाली ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। हाँ ये देखो एक ये कोई इस तरह नहीं, इस टाइप के स्टेटमेंट 99% गलत होते हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट। ओके देखो, पर इसमें डिपार्टमेंट के कारण जो है गलत हो जाएगी वो स्कीम रखिए। मतलब मिलेंगे ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, इन सब के अलग अलग ट्रिक सिखाऊंगा सबकी चीज़ें। ये देखो, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होते हैं। अभी मूलतः वाले ट्रिक सिखाऊंगा, मूलतः, नेटिव, ये हमेशा गलत होते हैं, ये हमेशा गलत होते हैं, याद रखना ये चीज़ें। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगी ये चीज़ें, है ना? तो ये चीज़ याद रखना। अब एक कुछ वाली ट्रिक, ये तो बहुत हर बार 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व करवा देगी आपका, पहले बता रहा हूँ मैं, 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व करवा देगी आपकी। देखो इसी पेपर में 3 जगह एकदम डायरेक्ट लगी थी ये ट्रिक। तो ऐसे एक एक ट्रिक जब पता रहेगी ना आप लोगों को, तो पेपर हो ही नहीं सकता कि आपको निकलेगा नहीं, ऐसे चांसेस बनेगा ही नहीं कहीं से। ठीक है, तो समझ में आ गया सब लोगों को? अब भी बता दो किसको नहीं समझ में, भाई बाद में उठा के फेंक दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, अभी समझ में। ये जैसे मैं ट्रिक मंडे से काम देता शुरू कर दूंगा। अब बात आती है बात शिवानी की, भाई कैसे हमें क्या करना है। शिवानी तो ध्यान से समझिए इधर, 1 मिनट रुकिए, 2025 का पेपर खोलेंगे तो उसी में बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो शिवानी, इसमें क्या करना होता है, ध्यान से समझना। 2025 से आप पेपर को उठाओगे तो वो मैं ट्रिक जो बताऊंगा, जैसे मान के चलो मैंने उस दिन वो ट्रिक बता दिया ना, जैसे मान के चलो, हाँ ये इसमें मैंने ट्रिक बताया, ध्यान से समझना। इसमें मैंने जैसे ब्रिक्स है, तो आपको क्या करना है कि 2025 का ये पेपर है, ब्रिक्स के बारे में जाके पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए। पर ये आपको काम 2025 से करना है, 2025 पे 2024 के, जब 2025 की सारी थीम को कंप्लीट कर लो आप। अब ध्यान से समझना कैसे करना है। जैसे ब्रिक्स आपने यहाँ उठाया, ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में सारे नोट्स बना लो। जैसे इसमें जो पूछा है भाई, अच्छा इसका जैसे यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ब्रिक्स के बारे में 4 या 5 क्वेश्चन आ चुके हैं 2011 से लेके। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके बारे में, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इसके कंट्री कौन है, ठीक है, अब उसके बाद में इसका मैंडेट क्या होता है, क्या इसका एम है, इस तरीके से। पहली बात क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन का जो है बना लेना है कि इस क्वेश्चन का जो भी पूछा है यूपीएससी ने, उसका जो है सारा थीम आपके अंदर आ जाना चाहिए, फिर बेसिक चीज़ें आ जानी चाहिए। उसके बाद में आप फिर देखोगे 2011 से लेके 2025 तक जो भी ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, क्या वो आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें इंक्लूड है या नहीं। जब इंक्लूड नहीं होंगे तो आप अपने जो नोट्स बनाओगे उसी में इंक्लूड कर लीजिए। ऐसे करके अगर आपने काम कर लिया, 100 थीम भी आपने तैयार कर ली यूपीएससी की, तो आपका पीटी कभी नहीं रुकेगा, इसकी मैं चैलेंज गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें। पर ये काम करना पड़ेगा, तो वो R&D ऐसे करनी है आपको, क्वेश्चन उठा के। जैसे मान के चलो कि स्वतंत्रता, मान के चलो कि क्विट मूवमेंट आया, क्विट मूवमेंट के बारे में आपने पूरा नोट्स बना लिया अच्छे तरीके से, फिर 2011 से लेकर 2025 तक देखे, उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं, क्या आप अपने नोट्स से पढ़ के उन क्वेश्चनों का आंसर दे पा रही हो? अगर दे पा रही हो तो बस सफिशिएंट है। समझ में आ गया शिवानी?
काम हाँ। आगे। तो इस तरीके से थीम वाइज काम करना है। तो ये काम भी आप लोग, जो मैं जिस दिन से मतलब 2 फरवरी से काम देना शुरू करूँगा, तो आप वहाँ पे शुरू करना है। तो ये हो गया जीएस का काम। और जो साइड बाय साइड अपना काम जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा। बोलिए। मैं ये बोल रही थी, ये पॉइंट भी आप देंगे कि जैसे ब्रिक्स का ये? अरे ये तो आपको जैसे मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा ना उसी का थीम में बता, हाँ चलो ठीक है, थीम बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसे तो चाहोगे तो मैं थीम बता ही दूंगा। सर ऐसे आप दे सकते हो रोज की 1 या 2, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, वैसे तो कोई इशू नहीं है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा वो तो। मैं जब जब कोई ट्रिक बताऊंगा ना, तो उस क्वेश्चन की भाई ये ट्रिक है, इसमें ये लग रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, मैं बता दूंगा भाई ये थीम है। और सर फिर हाँ सर, आपको आइडिया भी है ना कि जैसे ब्रिक्स आपको पता है इम्पोर्टेंट है, तो हम फालतू का जो हमें लगेगा ना, हम तो वो नहीं करेंगे। जैसे आप बता दोगे तो फिर उस पे ये भी रहेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करना है, तो वो भी फायदा हो जाएगा। चलो ठीक है, ये चीज़ काम हो गया जीएस में। तो सीसेट में क्या करना है वो भी बता देता हूँ। सीसेट का एक पेपर खोल के, पेपर 1 पेपर 2, हाँ ये रहा पेपर 2। देखो ध्यान से समझना। इसमें पहली जो इसमें रहेगी ट्रिक का काम, पैसेज वाली। देखो मेरी क्लासेस सब पढ़ी, बात है ना कि उसका फ़ायदा क्या है जब तुम लोग अप्लाई नहीं कर पाते एग्जाम में। तो जैसे मान के चलो कि ये चारों स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं 2025 का पहला पैसेज उठाया मैंने, अब मैं इसमें जो है सबसे पहले जाऊँगा भाई ये गलत स्टेटमेंट कैसे बनाता है उस अप्रोच से। फिर वो सारी अप्रोच जो है आपको इसमें फॉलो करनी है। अब देखो यहाँ देखिए, किस 2025 का पेपर है नहीं, ये कोई दूसरा खोल लिया अपन, 2023, वही तो मैं देखूँ। चलो कोई नहीं, 1 मिनट रुको, 2025 का भी होगा, 23 जनरल स्टडी। हाँ ये रहा 2025 का, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैंने जैसे मान के चलो ये पहला पैसेज है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगा कि भाई देखो ये स्टेटमेंट कैसे गलत बनाता है। अब देखो ये जैसे डी स्टेटमेंट पढ़ो, पारिस्थितिक तंत्रों का वाणिज्यिक दोहन पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। तो मैं ट्रिक बनाऊंगा यहाँ पे कि पहली ट्रिक ये है कि जहाँ पे ये बात करे इसको पूर्ण तरह बंद कर दो, या सरकार ये कार्य कर ही नहीं सकती, इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते जो एक्सट्रीम या क्लोज की बात करता है, सब कुछ चीज़ें खत्म कर दो, वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं। अब ये हो गया वही ट्रिक नंबर 1। आप जो भी सारे जो पैसेज है उसमें जाके आपको ये चीज़ ढूंढनी है कि यूपीएससी ने कितनी बार कितने स्टेटमेंट में ऐसे स्टेटमेंट उठा के स्टेटमेंट वो गलत बनाता है। तो वही जीएस वाला काम है, परंतु यहाँ पे नेगेटिव अप्रोच वाला ज़्यादा काम रहेगा, पॉजिटिव वाला भी रहेगा पर नेगेटिव अप्रोच, क्योंकि 3 स्टेटमेंट गलत बनाता है, याद रखना, 1 स्टेटमेंट सही बनाता, तो इसमें नेगेटिव अप्रोच वाली ज़्यादा काम रहेगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये जीएस की तरह है। समझ में आ गया सब लोगों को ये काम? अरे बोलिए, अरे कहाँ भाग गए सब लोग? जी जी सर। समझ में आ गया मुदित? हाँ सर। तो इस तरीके से करना है, पहला काम ये रहेगा। दूसरा काम जो रीजनिंग और मैथ का रहेगा, डेली मैं एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा क्लास के अलावा। समझ में आया? जो मतलब हाँ क्लास में जो चलता रहेगा जो भी है, जैसे मान के चलो मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया अभी आप लोगों को नंबर सिस्टम का, ध्यान से समझना। ये देखो मैंने मान के चलो नंबर सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट आपको, जैसे ये क्वेश्चन आया है 2025 में, ये क्वेश्चन आया है, तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एक क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, उसका पूरा जो मेथड रहेगा, अप्रोच जो रहेगी, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। फिर आपको क्या करना है, 2011 से लेके 2025 तक उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं वो डेली सोल्व करने हैं। समझ में आ गया? जैसे यूनिट डिजिट का मैं कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा, भाई यूनिट डिजिट क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या है, सब कुछ बता दिया। और ये एक क्वेश्चन आया, इससे क्या होगा कि यूपीएससी देखना हमेशा थीम बेस्ड क्वेश्चन हमेशा उठाती है, तो यही काम जो है अपन थीम बेस्ड यहाँ से करना शुरू करेंगे। नगीना है यहाँ पे? नगीना कहाँ भाग गई? नगीना है यहाँ पे? हाँ सर। हाँ, तो यही जो चीज़ मैं बोला तो ये है, वो आप खुद से भी ये काम कर सकते हो। जैसे एक थीम उठाई है आपने,
ठीक है, उसका जो है पूरा अप्रोच समझ लो, उसको सीख लो अच्छे तरीके से। उसके फिर 2011 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चन बना लो, डेली ये काम कर दो, बस हो गया काम, सीसेट कभी रुकेगा ही नहीं। तो ये है जो काम 2 फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा। वो संध्या कहाँ गई? संध्या है यहाँ पे? संध्या, अरे बोलिए, संध्या कहाँ पे गई? संध्या नहीं है ना? तो जो संध्या वीडियो रिकॉर्डिंग देखेगी तो वो जो बोलती है डेली सीसेट, तो ऐसे डेली का एक एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों को डेली जो है कुछ ना कुछ सीसेट का भी काम मिल जाएगा और अपनी जो क्लासें चलती रहेगी वो चलती है। तो डेली ये मान के चलो आधा घंटे का काम, आधा घंटे का भी, हाँ मोस्टली आधा घंटे, ज़्यादा काम नहीं रहेगा, तो आधा घंटे डेली अपन ये काम कर लेंगे, ठीक है। और डेली जो अपना जो चल रहा है वो शेड्यूल चलता रहेगा। समझ में आ गया सब लोगों को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए अब, नहीं तो फिर अपन क्लास शुरू करते हैं अपने मैथ की। अरे बोलो, किसी कुछ पूछना हो तो। शिवानी, मुदीर, सना, नगीना, कुछ पूछना है? और लोग कहाँ भाग गए? भाग गए सब लोग? समझ में आ गया सर। तो रेडी मुदित? जी। डिफिकल्ट टास्क है, परंतु ये है कि पीटी निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये काम कर लेते हो तो आप निकल जाएगा पीटी, ये बात याद रख लेना। पर पीटी, आप तो ये आशीर्वाद दो, पीटी भी निकल जाए, मेंस भी निकल जाए, इंटरव्यू भी निकल जाए और फिर हम जयपुर से निकल जाए। अच्छा, जयपुर से निकल जाओ? हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट तो कभी मिलेगा नहीं, जयपुर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये बात तो सही है। सर होम नहीं, एक्चुअली होम डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, बस ये है कि घर से निकल के ही ग्रो करना है। हाँ, वो तो स्वाभाविक सी बात है। चलो ठीक है, किसी को पूछना तो मैं यही इस क्लास को वाइंड अप करूँ, फिर अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। बोलो, किसी कुछ और डाउट हो तो पूछ लो। शिवानी, सना, कुछ पूछना है? सर मैं 1 मिनट 5 मिनट में आ रहा हूँ सर मैं। हाँ ठीक है, आ जाइए, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।